ऐसे लेवल्स जिन पर सपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है जहां पर बायर्स बैठे हैं। आप ये समझ लो सपोर्ट का मतलब ये है कि जहां पर बायर्स बैठे हैं। खरीदने वाले कहां पे बैठे हैं? खरीदने वाले किस प्राइस में लेने को तैयार है, तो इसे हम बोलेंगे, आप समझ लीजिए कि यहां पर बायर्स बैठे। एग्जांपल के लिए आप कहते हो आज सोना 50,000 का चल रहा है, बट अगर 25,000 का हो जाए सिर्फ एक दिन के लिए तो क्या आप खरीदोगे? एग्जांपल मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूं, आपको हाँ शायद मैं खरीद लूं। आपसे जस्ट पूछ रहा हूं, आपको हाँ शायद मैं खरीद लूं। आप नहीं खरीदोगे। दुनिया में बहुत सारे लोग पागल हैं खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्राइस गिर रहा है तो हमें कम कीमत पर मिल रहा है और हम खरीद लेंगे। जब भी किसी भी एसेट को खरीदा जाता है, सिंपल इकोनॉमिक्स, जब भी कुछ चीज को खरीदा जाएगा तो मार्केट में हर चीज की लिमिटेड सप्लाई होती है। हम जब शेयर्स खरीदने की भी बात कर रहे हैं तो शेयर्स भी अनलिमिटेड तो है नहीं, गोल्ड भी अनलिमिटेड नहीं है। तो सिंपल डिमांड और सप्लाई प्रिंसिपल काम करता है। जैसे ही खरीदा जाएगा तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड है कि भैया खरीदेंगे और सप्लाई कम हो गई तो प्राइस शूट अप कर जाते हैं। ओके, तो सपोर्ट क्या होता है? जहां पे बायर्स बैठे हैं। और जब प्राइस बढ़ता ही चला जाएगा, अब आपने खरीद लिया, 50,000 का भाव था, 25,000 का आपने खरीद लिया गोल्ड, अब गोल्ड हो गया 70,000 का, तो कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेगा एक इंसान कि भैया प्राइस तो बढ़ गया है, अब हम इसे बेच देते हैं। तो जैसे ही बेचेंगे तो होगा क्या? मार्केट में सप्लाई आ जाएगी। पहले सप्लाई कम हो गई, जब सप्लाई आ गई, जैसे सप्लाई आएगी तो कीमतें घट जाती हैं, इसीलिए प्राइस नीचे जाता है। दिस इज द सिंपल लॉजिक। तो सब आ गई, जैसे सप्लाई आएगी तो कीमतें घट जाती हैं, इसीलिए प्राइस नीचे जाता है। दिस इज द सिंपल लॉजिक। तो सपोर्ट क्या है? जहां पे बायर्स बैठे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? जहां पे सेलर बैठे हैं। तो जब भी किसी चीज को बेचा जाएगा तो उसके प्राइस घटेंगे। एग्जांपल, आज आपके आसपास बहुत अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, मतलब सेलर्स ने बेचा, उन्होंने प्राइस को गिराने की कोशिश करी, पर बायर्स ने कहा ऐसी की तैसी तो सस्ता ही है, खरीदो, तो प्राइस और ऊपर जाता है, क्योंकि जब चीज को खरीदा जाएगा तो और ऊपर जाएगा। तो सेलर्स ने कोशिश तो करी थी प्राइस को गिराने की, पर और बाइंग आ गई तो प्राइस ऊपर जाता है। तो जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को मीट करने की कोशिश करता है, जहां पे नेक्स्ट लेवल पर सेलर्स बैठे हैं। एग्जांपल के लिए सोना 50,000 70 का 70 से 80,000 चला गया, तो 80,000 तो और ज्यादा लोग कहते हैं हम भी बेचेंगे, तो यहां से प्राइस नीचे जा सकता है। पर अगर इसने इसे भी तोड़ा तो प्राइस और ऊपर जा सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो मैं गोल्ड का एग्जांपल ले रहा था अभी। ये एक एग्जांपल से आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस टूटता है मतलब सेलर्स कमजोर पड़, जैसे साइकोलॉजी को समझो। यहाँ पे जो सेलर्स तो थे, उन्होंने बेचा भी, पर बायर स्ट्रांग थे, प्राइस को ऊपर ले गए दूसरे लेवल तक, वहां पर भी सेलर्स बैठे। अगर वो भी प्राइस टूटा तो और ऊपर तक जाएगा प्राइस, सिंपल लॉजिक। तो अगर रेजिस्टेंस टूटता जाएगा तो प्राइस ऊपर तक जाएगा। पर हमारी एक एनालिसिस क्या होती है कि रेजिस्टेंस, क्योंकि एक लाइन नहीं है, एक जोन होता है, तो रेजिस्टेंस के आसपास से रिजेक्शन मिल सकती है प्राइस को और प्राइस नीचे गिर सकता है। और प्राइस अगर गिरेगा तो वो कहां तक गिरेगा? वो अपने सपोर्ट तक गिरेगा। तो ये R1 और R2 मैंने आपके सामने लिख दिए, बट कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। अगर प्राइस और ऊपर जाता तो R3 तक भी जा सकता है। ये अलग अलग हमें रेजिस्टेंस कैसे पता लगता है, प्लॉट भी कर सकते हैं। अभी जस्ट ऐसे समझाऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्लॉट करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं। ओके, ठीक है, अभी हमारे सामने ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखना है आपको? सिंपली, अच्छा, जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करोगे, हमने इससे पहले ट्रेंड की बात करी थी, हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की बात करी थी। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। लाइन ले रहा हूँ, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइन ली है, पर आप लाइन की जगह यहाँ पे ब्रश टूल मिल जाएगा आपको। सो ब्रश टूल के जस्ट नीचे आपको रेक्टेंगल मिलता है, तो आइडिया आपको रेक्टेंगल लेना चाहिए। मैं आपको दोनों लेकर दिखाऊंगा। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई है। आप देखिए, हमें रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए और सपोर्ट प्लॉट करने सकते हो, यहाँ पर ये लाइन ली है, पर आप लाइन की जगह यहाँ पे ब्रश टूल मिल जाएगा आपको। सो ब्रश टूल के जस्ट नीचे आपको रेक्टेंगल मिलता है, तो आइडिया आपको रेक्टेंगल लेना चाहिए। मैं आपको दोनों लेकर दिखा दूंगा। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई है। आप देखिए, हमें रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए और सपोर्ट प्लॉट करने के लिए लास्ट स्विंग चाहिए। स्विंग मतलब जहां से प्राइस बदल गया, गिर रहा था ऊपर चला गया, ऊपर जा रहा था नीचे आ गया, ये स्विंग हो गई, सिंपल लास्ट स्विंग। सो लास्ट स्विंग यहाँ पे, इसे मैं देखूं तो एक आप कहोगे प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा था, यहाँ से ऊपर चला गया। उससे पहले आप कहोगे यहाँ पे ऐसा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो गई। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो गई, ये वो एरिया था जहां से प्राइस गिरा। यहाँ पे बायर्स ने कहा अब हम और नहीं गिरने देंगे, उन्होंने खरीदा और प्राइस ऊपर चला गया। ये हमारा हो गया सपोर्ट। दिस इज आइडियली योर सपोर्ट नंबर 1। बट मैंने क्या बोला? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होते हैं, तो बेटर व्हाट यू डू, यू टेक अ रेक्टेंगल एंड इस रेक्टेंगल को आप कुछ इस तरीके से बना दीजिए। तो आपको ये दिखेगा कि ये मेरा, सॉरी, ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे बार बार, एक सेकंड कंप्यूटर से कर लेते हैं। ओके, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और आप एक ऐसे एक रेजिस्टेंस का जोन बना देते हो। ओके, तो जैसे आपने एक जोन बनाया रेजिस्टेंस का, आपको पता लग गया प्राइस लास्ट स्विंग यहाँ से हुई है, प्राइस ऊपर गया था, ऊपर गया भी रेजिस्टेंस पर है। अब आपको पता लग गया प्राइस लास्ट स्विंग यहाँ से हुई है, प्राइस ऊपर गया था, पर सेलर्स ने नीचे धकेल दिया, फिर वो ऊपर गया भी रेजिस्टेंस पर है। अब मेरा पॉइंट नंबर 1, अगर यहाँ से प्राइस गिरता है तो कहां तक गिरेगा? आप लोग सबसे पहले अपने सपोर्ट लेवल 1 तक गिरेगा। वेरी गुड, ये तो समझ आता कि अगर प्राइस यहाँ से गिरेगा तो सपोर्ट तक गिरेगा। अगर इसी के बीच में चलता रहा तो भी आपने लास्ट वीडियो में ट्रेंड समझा, कौन सा ट्रेंड हो जाएगा? साइडवेज ट्रेंड हो जाएगा। अब अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है, एक सेकंड, ये हमारा हो गया। इसके बाद मैं कहता हूं कि ये सपोर्ट टूट गया, प्राइस गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, तो कहां तक गिरेगा? आपको यहां पे भी सर एक स्विंग दिख रहा है, यहां पे प्राइस गिर रहा था, फिर यहां से एकदम से देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये हमारा एक और सपोर्ट हो गया, व्हिच इज प्रोबेबली योर सपोर्ट नंबर 2। तो आप एक ऐसे प्लॉट कर दोगे और ये आपका सपोर्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको ये पता लग गया कि आपके पास दो सपोर्ट आ गए, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। प्राइस गिरेगा तो पहले सपोर्ट 1 तक जाएगा, अगर ये इसके नीचे जाता है तो कहां तक गिरेगा? आपको यहां पे भी सर एक स्विंग दिख रहा है, यहां पे प्राइस गिर रहा था, फिर यहां से एकदम से देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये हमारा एक और सपोर्ट हो गया, व्हिच इज प्रोबेबली योर सपोर्ट नंबर 2। तो आप एक ऐसे प्लॉट कर दोगे और ये आपका सपोर्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको ये पता लग गया कि आपके पास दो सपोर्ट आ गए, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। प्राइस गिरेगा तो पहले सपोर्ट 1 तक जाएगा, अगर ये इसके नीचे गिरता है तो वो सपोर्ट 2 तक जाएगा। अगर ये इसके नीचे गिरता है तो वो सपोर्ट 2 तक जाएगा, और इट इज डेफिनेटली योर चॉइस। और इसे हम थोड़ा सा आगे तक भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो अब मैंने आपको बोला था, मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लिया हुआ है, इस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पिवट पॉइंट्स है, यहाँ पर आप इंडिकेटर्स पर जाते हो, आप सर्च करते हो पिवट, सो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस इंडिकेटर को आप यूज कर लीजिए। इसे एक बार और कर लेते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा ये। ओके, सो अब आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइंस आ गई है। एक हमने मैनुअली खुद से एक सपोर्ट प्लॉट किया था, और यहाँ पर एक पी नाम का, यहाँ पे एक पी लिख गया है और पी के साथ में एक लाइन है, सो इट इज नोन एज योर पिवट पॉइंट। पिवट लाइन है, पिवट की लाइन है। अब पिवट के नीचे आपको ऑटोमेटिकली आपका S1 दिख रहा है। अच्छा, मैंने अब ये मैनुअली प्लॉट किया, बट ये ऑटोमेटिकली है, देखो
S1 किए थे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और आपने पिवट पॉइंट को यूज किया, इसमें एक फर्क है। आपने मैनुअली यूज किया, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते होंगे, ज्यादातर इंडिकेटर्स प्राइस को फॉलो करते हैं, पिवट पॉइंट्स प्राइस को फॉलो नहीं करता है। मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूं चार्ट को। ओके, सो विल जस्ट क्लीन अप द चार्ट। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो ये पिवट पॉइंट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली जो प्लॉट होते हैं, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव आप समझ सकते हो कि डेटा के हिसाब से फॉर्म होते हैं। इसके अंदर लार्ज डे का डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन पिवट पॉइंट्स के लिए। तो ये आपके सामने जब आ जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लग जाते हैं। और ये सिर्फ निफ्टी के लिए नहीं है, आप किसी भी स्टॉक की बात करो, आप लाइंस की बात करोगे कि पिवट तक जाएगा, पिवट को क्रॉस किया तो R1 तक जाएगा और R1 को क्रॉस किया तो R2 तक जाएगा। ये सिंपल सी चीज है जो कि आपको सिखा देती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो यू नो कि प्राइस कहां तक जाएगा, और जो कि आपको सिखा देती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो यू नो कि प्राइस कहां तक जाएगा और आपको स्टॉप लॉस भी बताता है। स्टॉप लॉस कैसे, अगर आपने मान लीजिए यहां पर कहीं पर एंट्री करी, अभी मैं आपको एंट्री करना डिटेल में नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी मान लेते हैं आपने यहां पे एंट्री करी, आपने एंट्री करी तो आपको पता है अगर प्राइस नहीं गया तो वो S1 तक जाएगा। आपने मान लीजिए ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीद लिया था और आपने बाय किया था, तो आप चाह रहे थे प्राइस ऊपर जा रहा है, बट अगर प्राइस नहीं जाता तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है S1 है। अगर आप एंट्री यहां पर नहीं कर रहे हो तब भी आपको पता है आपका स्टॉप लॉस है। तो आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ले रहे हो और आपका टारगेट क्या, आपको टारगेट पता है। सो इसके अकॉर्डिंग आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकाल सकते हो कि मैं रिस्क कितने पॉइंट्स का ले रहा हूं और रिवॉर्ड कितने पॉइंट का है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एंट्री यहां पर आसपास नहीं थी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा और आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा। अंडरस्टूड, दैट इज इट, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब अगर आपको इतना सा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलता है, लेकिन इससे स्टॉप लॉस भी पता चलता है। स्टॉप लॉस में भी दो चीज़ है कि मतलब कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता चलता है। मान लो अगर इतना रिवॉर्ड लियो, अगर यहाँ पे एंट्री किए हो तो जितना का रिस्क है उतना ही रिवॉर्ड है, जैसा कि ये भी बोला था। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री किए हो तो रिस्क जो है इतने पॉइंट का है लेकिन रिवॉर्ड इतना बड़ा है, इसलिए स्टॉप लॉस भी पता चलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी स्टॉप लॉस के साथ पता चलता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जैसे इसमें इतना का आधा लगभग था, 20 मिनट किए लेकिन वहीं पे इतना किए थे तो काफ़ी रिवॉर्ड बड़ा था, रिस्क कम था। ये भी का ले रहा हूं और रिवॉर्ड कितने पॉइंट का है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एंट्री यहां पर आसपास नहीं थी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा और आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा। अंडरस्टूड, दैट इज इट, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब अगर आपको इतना सा कांसेप्ट पता लग गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, सो आपने इस कांसेप्ट को समझ लिया और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड भी कर सकते हो और आपको ये पता होगा कि बायर्स किस जोन में बैठे हैं और सेलर्स किस जोन में बैठे हैं। दैट इज इट।